बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एनालाइजिंग द सीजनल वेरिएशन के जो मेथड पढ़ रहे थे उनमें से लास्ट वन और फोर्थ मेथड है लिंक रिलेटिव मेथड। अब स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 4 मेथड है जिसमें हमने परसेंटेज एनुअल एवरेज मेथड को डिस्कस कर चुके थे, रेशियो टू मूविंग एवरेज, रेशियो टू ट्रेंड मेथड थर्ड वन था, एंड लास्ट वन जो हमारे पास है वो है लिंक रिलेटिव मेथड। अब स्टूडेंट अगर आपके पास ये जो हमारे पास जो मेथड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है लिंक रिलेटिव मेथड का, आपको कैसे कैसे सॉल्व करने हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आपको क्वार्टर्स भी गिवन होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, ईयर्स गिवन होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये क्वेश्चंस गिवन है जिसके मैं मुनासिब समझा कि मैं लिखूं, क्योंकि मैंने जो आगे फाइंड करने हैं क्वार्टर्स के लिए लिंक रिलेटिव्स वो आपको। अब देखिए ये लिंक रिलेटिव मेथड, मतलब लिंक रिलेटिव मेथड के लिए ना मैंने ये लिखा है कि क्वेश्चन अगर आपके पास लिखा होगा आपको लिंक फाइंड करने आ जाएंगे, इस वजह से मैंने क्वेश्चन साथ लिखा, फिर आगे उसकी प्रेजेंटेशन। ये कैलकुलेशन थी बट मैं मेथड आपको साथ समझा देती हूँ। अब स्टूडेंट हमारे पास 4 ईयर्स हैं, 2003 है, 2004, 5 एंड 6 है। ये हमें क्वार्टर्स में जो वैल्यूज़ गिवन थी वो गिवन है। अब स्टूडेंट आपने लिंक रिलेटिव जो फाइंड करने हैं, देखिए हमारे पास फर्स्ट हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया है, खाली लिखा है। वो किस वजह से हमने लिखा है कि हमने जब लिंक रिलेटिव फाइंड करने होते हैं ना, जैसे कि मैं इसका लिंक फाइंड कर रही हूँ तो मैंने कैसे फाइंड करना है, 89 डिवाइडेड बाई 71 मल्टीप्लाई बाई 100। ये मेरे पास लिंक रिलेटिव आ गया कि मैंने 89 डिवाइडेड बाय 71। तो आपके पास जो लिंक रिलेटिव का मीनिंग ये है कि आपने उनके लिंक्स बनाने। इसके लिए तो कोई लिंक वैल्यू थी नहीं, ठीक है, कि जिसके साथ हम इसको कंसर्न करते हैं, तो ये हमने एम्प्टी छोड़ दिया। बाकी 89 जो है 89 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैंने यहाँ लिख दी है कैलकुलेट करके 125.4। इसी तरह आपने 106 के लिए अगर लिंक रिलेटिव फाइंड करना है, आप कैसे लिखोगे, 106 डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, लिंक वैल्यू, तो वो आपके पास क्या होगा 89 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आएगा 119.1। इसी तरह अब आपके पास 78 का लिंक वैल्यू कौन सी है, उससे प्रीवियस वैल्यू क्या आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 73.6। एंड स्टूडेंट ये जो लिंक्स फाइंड किए हैं ना, सेम ऐसी प्रोसेस 71 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, 90 डिवाइडेड बाय 71, ये ऐसे ही मैंने लिंक्स सारे फाइंड करके उनकी वैल्यूज़ यहाँ आपको डिस्क्राइब कर दे दी हैं, मैंने लिख दिए हैं उनको। अब स्टूडेंट ये हमारे पास तो आगे लिंक रिलेटिव वैल्यू आ गई हैं। अब हमने इसके मेथड को डिस्कस करने क्या, वैसे तो हम क्या करते थे स्टूडेंट, जब भी हमारे पास जो हम प्रीवियस 3 मेथड पढ़ चुके हैं कि जितनी भी हमने वैल्यूज़ लिखी हैं उनका टोटल लिया, उनका मीन फाइंड कर लिया। अगर मीन 400 की इक्वल है इट्स मीन वो ट्रू है, अगर नहीं है तो हम सीजनल इंडाइसेस फाइंड करते थे। बट इसमें थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट मेथड है जो कि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब इसमें आपने जब ये फाइंड कर लिया देन यू फाइंड मीडियन नॉट मीन। अब हमने मीडियन फाइंड करना है और आपको पता है मीडियन फाइंड करने के लिए हमें टोटल की ज़रूरत नहीं होती, अगर तो वो ऑड नंबर है एज लाइक दिस के हमारे पास क्या है, देखें ये तो अरेंज भी की हुई है, आपको पता है मीडियन में आपने वैल्यूज़ अरेंज करनी होती। अब ये 91.0 है, 92.4, 93.8, तो इनमें जो ये वाली वैल्यू है मिडल वैल्यू जो है ऑड नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो वो हमारे पास क्या है 92.4 आपका मीडियन आ गया। सेम लाइक आपको जो सेकेंड क्वार्टर के लिए रिक्वायर्ड है उसमें आपने क्या किया है स्टूडेंट कि आपके पास 4 नाउ वी हैव इवन नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं। यहाँ हमारे पास ऑड नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ थी, अब आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो आपने सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना है। देखिए सबसे छोटी वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 124.7 है। फिर हमारे पास कौन सी आ जाती है वैल्यू 125.4 है, देन हमारे पास वैल्यू हो जाती है 126.8, देन 127.6 है। तो ये हमारे पास क्या होगी है रेंज होगी है मीडियन। जब भी आप फाइंड करोगे आप वैल्यूज़ को अरेंज करोगे, ऑर्डर में करोगे। अब स्टूडेंट आप देखें कि हमारे पास ये इवन नंबर्स हैं, यहाँ भी 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी 2 वैल्यूज़ हैं। हम क्या करेंगे ये वाली वैल्यूज़ निकाल के इन 2 को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी जो कि 126.1 आ गई है। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं फॉर द मीडियन ऑफ दिस सिचुएशन के लिए आ गया। अगर आपके पास ये भी इवन नंबर है, नेक्स्ट भी इवन नंबर है, तो आपने सेम इनके सिचुएशन के लिए क्या करना है कि आपने डेटा को अरेंज करना है, वैल्यूज़ को अरेंज करना है, फिर 2 पे डिवाइड कर देना है मिडल वैल्यूज़ को। अगर तो ऑड नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ गिवन थी, इनको हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज थी, तो हमने मिड वाली वैल्यू को एज अ मीडियन ले लिया। तो ये आपने ऐसे तमाम वैल्यूज़ के मीडियन फाइंड कर लेते हैं और आपको लिंक
भी फाइंड करने आ गए हैं, वैल्यूज़ के हमने लिंक कैसे फाइंड करने हैं वो भी आपको मेथड पता चल गया। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट जो हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं जो कि हमने माइंड में रखने हैं फॉर द लिंक रिलेटिव मेथड के लिए। अब स्टूडेंट मैं फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ जी क्वार्टर्स ले लेती हूँ, मैं क्वार्टर्स बनाती हूँ इस स्टेप में, और मैंने लेने हैं चेन रिलेटिव। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हम पढ़े हैं लिंक रिलेटिव मेथड, ठीक है। लिंक रिलेटिव हमने लिंक्स फाइंड किए हैं, मीडियन फाइंड किया। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि हमने इनके चेन रिलेटिव फाइंड करने हैं फॉर द 4 क्वार्टर्स के लिए। अब हमारे पास कौन से क्वार्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 4 क्वार्टर्स हैं, उनके लिए हमने क्या फाइंड करने हैं, अपने चेन रिलेटिव फाइंड करने हैं। अब चेन रिलेटिव जब भी आप स्टूडेंट फाइंड करोगे, क्योंकि उसका मेथड लिंक रिलेटिव मेथड से ही कंपेयर करते हैं, वैसे ही होता है, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस होगा वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो उसके लिए जो हम फर्स्ट वैल्यू होते हैं ना उसको हम ले लेते होते हैं 100। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है हम कहते हैं वो होती है हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू जो होती है 100 होते हैं फॉर द चेन रिलेटिव के लिए। अब आपको पता है स्टूडेंट कि हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, क्योंकि हम पढ़े हैं चेन रिलेटिव, एक चेन बनाएंगे। चेन कैसी होती है, देखिए चेन ऐसे होती है ना कि एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यूज़ के साथ कंसर्न करती है, मिली होती है, एक चेन बनाती है, एक चेन सिस्टम बनता है। तो ये हमारे पास चेन वैल्यू। तो हमने क्या करना है, अब देखें अब नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए 126 है ना, तो हम करेंगे 126.1 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, आपने जितनी भी वैल्यूज़ है उनको 100 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई जो आपने करना है ना वो प्रीवियस वैल्यू के साथ करना है। ये वैल्यू क्या है हमारे पास 100 है, तो आपने यहाँ क्या लिख देना है 100 लिख दिया। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी कैंसिल आउट होकर वो आपके पास आएगी 126.1। तो आपके पास जो लिंक रिलेटिव आ जाएगा ना वो आपके पास 126.1 ही आ जाएगा। अगेन मैं बता रही हूँ कि आपने क्या करना होता है कि लिंक रिलेटिव आपने ये वैल्यू लेनी है और इससे जो ये चेन रिलेटिव की प्रीवियस वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना। सेम यही काम करना है फॉर द नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए। आप क्या लिखोगे मैं बता देती हूँ आपको। जिस तरह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू पहले चेन रिलेटिव वाली वैल्यू लेनी है 126.1 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी वैल्यू क्या है हमने वो देखनी है, ठीक है। वो हमारे पास क्या वैल्यू है 121.0 डिवाइडेड बाय 100। जब आप ये करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 152.6। तो ये आपके पास थर्ड क्वार्टर की वैल्यू होगी। अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं चेन रिलेटिव, एक चेन बना रहे हैं। तो चेन रिलेटिव क्या है कि आप एक वैल्यू इसकी लोगे, एक वैल्यू इसकी लोगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक चेन बन गई, डिवाइडेड बाय 100 का देना। अब सेम आप ऐसे ही करोगे। अब आप क्या करोगे, देखो अब हमारे पास वैल्यूज़ जो आ जाती हैं हमारे पास आएंगी जी नेक्स्ट 4 क्वार्टर के लिए 1.6। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, ये वैल्यूज़ आपके पास जब आ गई हैं 4 क्वार्टर्स के लिए तो आपने लास्ट में लिखना होता है अगेन 1। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इनका जो लास्ट वैल्यूज़ जो है ना हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये होती है, क्योंकि हमने इनके लिए तो चेन फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट के लिए हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट में हमने सेम वही प्रोसेस करना है कि 1.6 लिखकर मल्टीप्लाई बाय उसको कर देना 73.1 डिवाइडेड बाय 100। इट्स लास्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। हम चेन रिलेटिव जो फाइंड कर रहे हैं लास्ट वैल्यू को, जब इन दोनों को हम करेंगे कि ये लास्ट 4 क्वार्टर, ये भी लास्ट 4 क्वार्टर, जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 100 किए तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है वो 103.1। ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फर्स्ट एंड फिफ्थ में जो हमारे पास डिफरेंस होता है ना वो आ जाता है। अब देखिए यहाँ हमने कहा है कि हमारे पास फर्स्ट जो चेन रिलेटिव था हमने सपोज कर लिया था 100, तो हमारे पास यहाँ भी 100 आना चाहिए था। बट ये जो 3.1 आया ना 100 में से जो हमने वैल्यूज़ ली हैं माइनस किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दूँ पहले, जिस तरह मेरे पास ये आ रहा है 103.1 है ना, इसको मैंने माइनस किया 100, तो ये जो हमारे पास है ना 3.1 ये आया है हमारे पास अदर ट्रेंड वैल्यूज़ अफेक्ट है जो कि हमने रिमूव करना है, ठीक है। मेन जो हमारे पास प्रोसेस शुरू हो रहा है वो यहाँ से है, जो कि नेक्स्ट एक ही वैल्यू आ गया, हमने एक ही स्टेप करना है जो कि इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि 3.1 जो है ना वो हमारे पास ट्रेंड अफेक्ट लेके आ रहा है, जिसको हमने रिमूव करना है, बिकॉज वी आर एनालाइजिंग द सीजनल वेरिएशन। हम सीजनल वेरिएशन को एनालाइज कर रहे हैं। ये आपको समझ आ गया कि हमने चेन रिलेटिव बनाया है कि हमने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ क्या किया है, चेन एक बनाई और डिवाइडेड बाय 100 किया। जिस तरह लास्ट वन में हमने क्या किया कि 111.6 को फिर फोर्थ जो हमारे पास क्वार्टर्स वाले मीडियन था उसके साथ हमने एक कंसर्न किया, इसको इसका लिंक बनाया, डिवाइडेड बाय 100 किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट हमारे पास 3.1 हमने लिखा क्यों और इसका हमारे पास प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ।
देखिए क्वार्टर्स आपको पता चल गए हैं, ठीक है। हमारे पास कितने क्वार्टर्स हैं, मैं अब ये नेक्स्ट स्टेप करवा रही हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए। या हमारे पास जी आ गए हैं क्वार्टर्स, तो हमारे पास जी 4 क्वार्टर्स हैं जो कि हमने लिख ली हैं। ये मैं इधर ज़रा आपको खुला खुला करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। अब 4 क्वार्टर्स हो गए हैं। जो लास्ट वन होता है ना वो चेन रिलेटिव होता है, एडजस्टेड। अब हमने चेन रिलेटिव तो फाइन किए हैं लेकिन चेन रिलेटिव हमारे पास फुल 100 नहीं आया, तो अब हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एडजस्टेड चेन रिलेटिव। एक हमने ये फाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास देखना है कि अगर हमारे पास ये 400 के इक्वल आए तो ठीक है, ना आया तो हम फाइन करेंगे सीजनल इंडेक्स, जैसे कि आप तमाम प्रोसेस में करते आए हैं कि हमने इंडाइसेस, सीजनल इंडाइसेस कैसे फाइन किए थे, सेम वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास एडजस्टेड चेन रिलेटिव क्या है, देखिए इस तरह एक समझने वाली बहुत ही ज़बरदस्त बात है और कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। हम एडजस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये तो हो गया जी 1, ठीक है। देन नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या हो गया है, इसको हम फाइन करेंगे जी। हमारे पास होता है 1/4 क्वार्टर होता है, ये हमारे पास होता है 2/4 क्वार्टर होता है 3 में, और यहाँ 3/4 क्वार्टर होता है आपके पास 1 ही रहता है। अच्छा मैं आपको अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं कि दिस इंक्रीज ऑफ 3.1 इज़ ड्यू टू ट्रेंड कंपोनेंट प्रेजेंट इन द डेटा। जो हमने लिया है यहाँ से, ये हमारे पास जो 3.1 इसमें जो डिफरेंस आ रहा है इट्स फॉर द ट्रेंड कंपोनेंट्स अफेक्ट है। ये हमारे पास क्या है कि ट्रेंड कंपोनेंट्स के अफेक्ट हैं। तो यहाँ हमने जो एडजस्टमेंट चेन रिलेटिव करनी है वो हमने क्या करना है, 1 तो हमारे पास 100 ही है, उसको हमने नहीं डिस्कस करना। नेक्स्ट हमने चलना है, तो ये क्वार्टर्स की बात हो रही है, मतलब 4 हमारे पास टोटल है, तो ये 1/4 क्वार्टर होगा, ये 2/4 होगा, ये 3/4। वही आपको बता रहे हैं कैन एडजस्टमेंट फॉर द ट्रेंड देयरफॉर बिकम्स नेसेसरी सिंस द डिफरेंस इज पॉजिटिव, सो सब्ट्रैक्ट 1/4 ऑफ दिस फ्रॉम द सेकेंड क्वार्टर, 2/4 फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर एंड 3/4 फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर्स, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट आपने कैसे करना है, अगर आप फर्स्ट वाले में से ले रहे हो, यहाँ तो हमारे पास क्या आ गया 100 है, सेम है, तो हमने इसको नहीं एडजस्ट करना। देखिए मेन आपके पास होता है टाइम सीरीज़ जो आप ले रहे हो, टाइम ले रहे हो माइनस हमारे पास 1/4 एंड 3.1 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर के लिए क्या है, यहाँ भी जो चेन रिलेटिव फाइन किया है, ट्रेंड माइनस 2/4 एंड 3.1। इसी तरह फोर्थ क्वार्टर के लिए क्या आ जाएगा, माइनस 3/4 एंड 3.1। ये जो ट्रेंड कंपोनेंट्स अफेक्ट है ना, इसको हमने रिमूव करना है। सेकेंड क्वार्टर में से 1/4 है, थर्ड क्वार्टर में से 2/4 है एंड लास्ट वन में से 3/4 है। ये आपने मस्ट माइंड में रख लेने कि ऐसे हमने इसको रिमूव करना है। अब देखिए फर्स्ट को अगर आप रिमूव करते हो तो आप फर्स्ट को कैसे करोगे, हमारे पास ये है ना जो सेकेंड वाला हम करेंगे, ट्रेंड इधर क्या है 126 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे इस वाले को हमने लिखा ट्रेंड माइनस 1/4 एंड 3.1। आप इसी के लिए ले रहे हो फर्स्ट के लिए, तो ये हमारे पास क्या है 126.1 माइनस 1/4 एंड 3.1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आएगा एडजस्टेड जो आप कर रहे हो 125.32 आएगा। अब 2/4 के लिए आप जो करोगे तो उसमें आपके पास क्या आएगा, ये 152.6, ये थर्ड के लिए आप कर रहे हो आप, ठीक है, एंड माइनस 2/4 एंड 3.1, तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा 1.1.05। इसी तरह लास्ट वन जो आपके पास है जो आप इनके लिए ले रहे हो, तो वो मेरे पास क्या है 111.6 माइनस 3/4 एंड 3.1, तो वो आपके लिए आ जाएगी जी वैल्यूज़ 109.28। अच्छा यहाँ तक तो आपको एडजस्टमेंट समझ आ गई, ठीक है। अब अगर आप इसका टोटल लेते हो, जो कि आपके पास टोटल आ रहा है, वो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ हमारे पास टोटल हम लिख रहे हैं, तो टोटल हमारे पास आ रहा है 485.65। अब स्टूडेंट हमने कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा सीजनल जो हम इंडाइसिस वेरिएशंस को मेथड को डिस्कस करें कि व्हेन द आंसर बिकम्स 400 इट्स मीन इन विच वी हैव नो मिस्टेक्स, तो हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है, हम इजीली कहते हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन आया 400 आंसर, इट्स मीन सीजनल वेरिएशन जो हमारे पास ट्रू आ गए। बट यहाँ 400 आना नेसेसरी है, बट यहाँ तो 400 नहीं आ रहा, इट्स मीन कि हमें इसमें सीजनल इंडाइसेस फाइंड करने पड़ेंगे। अब सीजनल इंडेक्स फाइंड करने का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, हम फोर्थ मेथड पढ़ रहे हैं और वो उसमें हम यही डिस्कस करें कि अगर आंसर 400 के इक्वल आता है तो इट्स मीन ये ट्रू है, अगर 400 के इक्वल नहीं आ रहा तो आपने उसमें एडजस्टमेंट करनी है जो कि सीजनल
इंडाइसेस कहते हो। आप कैसे करते हो कि 400 डिवाइडेड बाय जो आपके पास रॉन्ग आंसर आ रहा है आपने वो लिखना 485.65 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास इंडाइसेस है, फॉर एग्जाम्पल 100 है, 125 है, आपने वो लिखते जाना। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 82.4। मैं यहाँ लिख देती हूँ 82.4 आ जाएगा। अब देखिए इसी में सेकंड वाला हमने क्या करना है, 400 डिवाइडेड बाय जो आपका रॉन्ग आंसर आया है एंड मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 125.32। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 103.2। मैं यहाँ लिख रही हूँ 103.2। सेम प्रोसेस आपने नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ के लिए करना है और फिर आपने देखना है अगर आप इसका सम करते हो तो ये हमारे पास फुल 400 आएगा। तो ये हमारे पास अगर 400 आ गए इट्स मीन जो इसमें सीजनल ट्रेंड कंपोनेंट्स का इफेक्ट आ रहा है तो वो आपने रिमूव कर लिया और आपका आंसर जो है ये आ गया। स्टूडेंट बहुत ही इजी मेथड है बट इसके ये स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट इस वजह से लग रहा होता है रिलेटिव मेथड कि दूसरे मेथड से जो हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं उनसे ज़रा सा मुख्तलिफ है, ठीक है, डिफरेंट है। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट कि हमने कहा था कि हमारे पास क्वार्टर्स गिवन होते हैं, ईयर्स गिवन होते हैं, ये एक क्वेश्चन गिवन है आपको जब आपके पास पेपर आता है और आपको कहते हैं फाइंड द लिंक रिलेटिव मेथड। क्या हमने यूजिंग द लिंक रिलेटिव मेथड एंड फाइंड आपने करने हैं अपने सीजनल इंडेक्स के लिए, इंडाइसेस फाइंड करने के लिए। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिंक फाइंड करना है। लिंक आपको पता है हमने कैसे फाइंड करने हैं कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यूज पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 106 डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास ये सारे लिंक आ जाएंगे। देन यू आपने फाइंड नहीं करना, मीन नहीं फाइंड करना, बल्कि लिंक रिलेटिव मेथड में आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन इवन ऑड के लिए आपको फाइंड करना है, आपने मीडियन फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो आपने ये वैल्यूज़ फाइंड की हैं इनमें ट्रेंड कंपोनेंट्स का कितना अफेक्ट आ रहा है जो कि आपने रिमूव करना है। उसके लिए हमने क्वार्टर्स भी बना लिया और चेन रिलेटिव बना लिया। अच्छा, क्वार्टर्स में 1 2 3 4 क्वार्टर्स आ गए हमारे पास। इनको मैंने बताया कि आपने फर्स्ट वैल्यू 100 ही लेनी होती है चेन रिलेटिव के लिए, एडजस्टेड चेन रिलेटिव के लिए भी, वो हमने ले लिया 100, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी आपने कैसे डिस्क्राइब करनी है कि 126 इसे प्रीवियस वैल्यू का आपने उठाना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है। इसी तरह सेम आपने 126 मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना था 121 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास ये आपने सारा प्रोसेस करना है। जब लास्ट आंसर आपके पास आएगा इट्स मीन कि आपके पास 3.1 जो है 100 में से जो आपके अपर वैल्यूज़ आ रही है 3.1 वो आपका जो ट्रेंड कंपोनेंट्स है वो अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या मेथड यूज़ किया है कि एडजस्टेड चेन रिलेटिव आपने कैसे फाइंड करनी है कि सेकंड में से आप 1/4 डिलीट करोगे उसको, फिर 2/4 करोगे, 3/4 करोगे, इनके साथ कौन सा ट्रेंड कंपोनेंट्स डिलीट करोगे, ठीक है। तो वो हमारे पास टाइम सीरीज वैल्यूज़ और जो मैंने मेथड बताया 1/4 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3.1 लिख कर हमने उसमें से माइनस करना है तो आपके पास एडजस्टेड आ जाएगी। अब जब इसका सम करोगे तो इट्स मीन 400 आ गया तो आपको ये ज़रूरत नहीं है इस नेक्स्ट वाले स्टेप की, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। बट अगर आपकी 400 वैल्यू नहीं आ रही तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप सीजनल इंडेक्स फाइंड करो जो आंसर 400 की इक्वल हो। तो सीजनल इंडेक्स आपको फाइंड करने आता है कि 400 जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू आनी होती है डिवाइडेड बाय आपके पास जो वैल्यू रॉन्ग आ रही होती है मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 हमारे पास क्या है ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आपने 125 ले लेना है। जब आप ये फाइंड करोगे तो 400 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 151.05। इसी तरह सेम नेक्स्ट के लिए करना है, सम करोगे तो 400 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो मेथड है स्टूडेंट ये लिंक रिलेटिव मेथड है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर इस मेथड में आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हो। आई होप आपको इस मेथड की समझ आई होगी। और ये सब मेथड जो हैं स्टूडेंट जब तक आप इनकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुख्तलिफ डेटा उठाओ और उनके लिए लिंक रिलेटिव फाइंड करो, आप मूविंग एवरेज, परसेंटेज, एनुअल एवरेज, जब आप बार बार एक ही डेटा को फोर्थ मेथड के लिए यूज़ करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपने मेथड को सॉल्व कैसे करना है। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ हमने जब लिंक रिलेटिव फाइंड करने के बाद मीडियन फाइंड करना होता है और जो चेन रिलेटिव है और एडजस्टमेंट ऑफ चेन रिलेटिव है ये ज़रा इनमें से चेंज मेथड आ गया। बाकी 3 मेथड को छोड़ के उनमें सेम आपके पास आ रहा था ज़रा मेथड क्या हमने टोटल फाइंड किया, मीन फाइंड किया, बट इसमें आपको ज़रा ये चेंजेस दे दी गई हैं। इस वजह से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे मस्ट बताइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम कोई है इसमें कहीं से समझ नहीं आ रही आप तब भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।